और अब आपको चीन में त्राहिमाम की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर कोरोना की वजह से त्राही सी स्थिति नजर आ रही है। शव रखने तक के लिए जगह नहीं है, एक के ऊपर एक शवों को रखा जा रहा है। ये लगातार चीन के जो हाल हैं वो बेहाल नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि अब चीन में शव रखने के लिए भी जगह नहीं बची है। अस्पतालों की तस्वीर हमने देखी, लेकिन मर्चुरी की तस्वीर आप देख लीजिए, जहां कैसे शवों को एक के ऊपर एक रखा गया है। बिल्कुल, तो दीपेश मेरे सहयोगी ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे, दिखा रहे थे, लेकिन ये तस्वीरें डरा रही है। सड़क पर देखिए मरीजों को ड्रिप लगाई जा रही है, ड्रिप चढ़ाई जा रही है, क्योंकि अस्पतालों में जगह नहीं बची है, बेड्स खाली नहीं है। और वहां पर अस्पतालों में भी जमीन पर मरीजों का इलाज हो रहा है, लेकिन वहां भी जब जमीन कम पड़ गई तो सड़कों पर मरीजों को देखिए, सारे ये मरीज आप देख सकते हैं कि ड्रिप लगाई गई है। और ये सबसे भयावह तस्वीर जो चीन से निकलकर आ रही है, जहां पर शवों का अंबार लगा हुआ है, लाशों का ढेर लगा हुआ है। ये एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि अस्पताल के बेड्स पर किस तरह से अब कब्जा किया जा रहा है। वहां पर पहुंच रखे हैं जो ऑलरेडी मरीज वहां पर हैं, उनको उठाया जा रहा है। वहां पर देखिए कि किस तरह से जो मारपीट है, जो अव्यवस्था है, वो अस्पताल के भीतर देखने को मिल रही है। विटामिन सी के जो भी स्रोत हैं उनको दरअसल कलेक्ट करने की, उनका स्टॉक करने की दरअसल होड़ मची हुई है। फिर वो चाहे संतरा हो, चाहे नींबू हो, चाहे वो जो टैबलेट्स है वो जो मिलती है। कुछ और तस्वीरें इस वक्त आ रही है जानने के लिए, उनको देखने के लिए सीधे हम रुख करेंगे मेरी सहयोगी सुजाता का। बिल्कुल, देखिए त्राहिमाम की तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं, क्योंकि ये भयावह है, डराने वाली तस्वीरें हैं। देखिए ये विटामिन सी के स्रोत, दवाइयां खत्म हो गई हैं तो संतरे और नींबू के लिए मारामार बची हुई है। जो दुकानें हैं जो खुली हुई हैं, क्योंकि ज्यादातर दुकानें तो बंद हो चुकी है, देखिए किस तरह से लूट मची हुई है। ये जो आपको दिख रही है क्रेट, दरअसल इसमें संतरे और नींबू थे, जो विटामिन का सोर्स है, और बताया जाता है कि विटामिन सी बहुत जरूरी है अगर आपको कोरोना से बचना है। उसके बाद देखिए लाशों के अंबार, शवों के लिए डीप फ्रीजर नहीं है, आप ज्यादा दिन तक शव नहीं रख सकते हैं क्योंकि फ्रीजर खाली नहीं है, भरे हुए हैं। और कोरोना से संक्रमित लोगों को जल्द से जल्द अंतिम संस्कार करना भी जरूरी है, लेकिन शमशान घाटों में भी लंबी कतारें हैं, तो लोग करें तो करें क्या, खड़े होने तक की जगह नहीं है। आप जरा देखिए, अस्पताल का ये इमरजेंसी वार्ड है, खड़े होने की जगह नहीं है, व्हील चेयर पर इलाज चल रहा है। जो जहां मिल रहा है, अगर सुविधा है तो वहीं इलाज किया जा रहा है। सड़कों पर भी आपको हिमानी ने दिखाया, सड़क पर बिठाकर ही लोगों का इलाज किया जा रहा है। लेकिन इस बीच दिल्ली में क्या हो रहा है ये भी आपको बताते हैं। मेरे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, दीपेश के पास पहले चलते हैं। जी दीपेश, बताइए। बिल्कुल सुजाता, जिस बात का आप जिक्र कर रही थी, अब इससे इतर एक और बड़ी बात आपको बता देते हैं कि कोरोना को लेकर चीन में जिस तरह के हालात हैं, उसके पीछे लग ये रहा है कि जिनपिंग वहां पर कोरोना से हालात को नियंत्रित करने के बजाय आंकड़ों को छुपाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो ये नजर आता है कि शायद वर्ल्ड मीडिया में अपनी छवि को सुधारने की कोशिश हो रही है। यही कारण है कि आंकड़े हजारों में दिखा रहे हैं, जिनकी संख्या लाखों में नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। चीन में मौत का मातम पसरा है। घर, सड़क, अस्पताल या फिर शमशान, हर जगह कोहराम मचा है, चीख पुकार मची है। हर गुजरते दिन के साथ हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। अस्पताल में जगह नहीं है, सड़क और घरों पर भी लोगों का इलाज करना पड़ रहा है। शायद ही ऐसा कोई घर बचा हो जिसमें कोरोना मरीज न मिला हो। इतने डरावने हालात में भी चीनी सरकार ऑल इज वेल दिखाने की कोशिश कर रही है। आंकड़े छिपाने में जुटी है। न मौत का आंकड़ा सही दिया जा रहा है, न ही मरीजों की संख्या सही बताई जा रही है। चीन पिछले कई दिन से रोजाना 3 से 4 हजार केस बता रहा है। इसके उलट पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जिनपिंग झूठ बोल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि चीन में 20 दिसंबर को 37 लाख केस मिले थे, जबकि चीन ने उस दिन करीब 3000 केस बताए। चीन में रोजाना 5000 से ज्यादा मौत का दावा किया जा रहा है, जबकि चीन चंद मौत ही बता रहा है। 20 दिन में चीन में 24 करोड़ 8 लाख केस मिलने की बात कही जा रही है। अभी तक 18% आबादी संक्रमण की चपेट में आ चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में जो कोहराम मचा है वो थमने की जगह और बढ़ने वाला है।
हालात आज से 10 गुना ज्यादा तक बिगड़ सकते हैं। अगर कोरोना की रफ्तार ये रही तो मौत का आंकड़ा इतना होगा कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दावा किया जा रहा है कि अगले सप्ताह चीन में कोरोना का पीक आ सकता है। पीक में रोजाना 3.7 करोड़ केस मिल सकते हैं, यानी 7 दिन में 25 करोड़ केस मिल सकते हैं। मौत का आंकड़ा भी अभी से कई गुना बढ़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़े शहरों के शमशानों में 20 दिन की वेटिंग चल रही है, जो कम होने की जगह अगले 1-2 सप्ताह और बढ़ेगी। ये हालात तब है जब सभी शमशानों में 24 घंटे अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। चीन से जो वीडियो आ रहे हैं उनमें भी अस्पताल और मुर्दा घरों में शवों के ढेर दिखाई दे रहे हैं। चीन में जरूरी दवाओं का स्टॉक खत्म हो गया है। भारत समेत कई दूसरे देशों की दवाओं की डिमांड बढ़ गई है। पैरासिटामोल, विटामिन सी जैसी दवाओं के लिए न केवल 1 सप्ताह इंतजार करना पड़ रहा है, बल्कि कीमत भी 100 गुना ज्यादा तक देनी पड़ रही है। बिगड़े हालातों में भी जिनपिंग दुनिया से सच छिपाने में जुटे हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि वो डरे नहीं। सरकार ओमिक्रॉन वेरिएंट को सामान्य फ्लू जैसा बता रही है। सरकार लोगों से कह रही है कि वो अस्पताल की ओर दौड़ने की बजाय घर पर ही अपना इलाज करें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये तस्वीरें सबूत है जो बताती हैं कि चीन में क्या हालात है, लेकिन अभी भी शी जिनपिंग ने झूठ बोलना नहीं छोड़ा है और आंकड़ों को छुपाने की कोशिश हो रही है। हम आपको बता दें दरअसल है क्या। जिनपिंग ये बोलते हैं कि 3000 केस, यानी चीन सरकार बोलती है 3000 केस आ रहे हैं, जबकि रिपोर्ट्स का दावा है कि 37 लाख केस, ये करोड़ों की संख्या भी बताई जा रही है। लेकिन फिलहाल सबसे कम की बात करें, जिनपिंग का झूठ 10 से ज्यादा की मौत एवरेज हो रही है, जबकि आंकड़े बताते हैं कि 5000 मौतें रोज कोविड की वजह से चीन में हो रही है। यानी आप इलाज नहीं कर रहे हैं, कोरोना कंट्रोल में है, यह है सरकार का दावा। लेकिन 20 दिन में 24.8 करोड़ केसेस आ चुके हैं, तो आप इसे कैसे कहेंगे कि ये हालात काबू में है? और ये पहली बार नहीं है, 2019 दिसंबर से जब ये शुरू हुआ था तब भी आपने झूठ बोला था। हालात सामान्य हो रहे हैं, जिनपिंग सरकार का दावा है, रिपोर्ट्स का दावा। 18% लोग संक्रमित हो चुके हैं। बड़ी आबादी है, भारत से बड़ी आबादी है। 18% का मतलब आप समझ सकते हैं। मौत ज्यादा नहीं हो रही है, जबकि शमशान में 20 दिनों की वेटिंग है। जब लोगों की मौत नहीं हो रही तो शमशान में वेटिंग क्यों है? यह जवाब भी सरकार को देना होगा। लेकिन लगातार खबरें आ रही हैं। आगे की खबर के चलते हैं हिमानी के पास। बिल्कुल, तो जिस तरह से मेरी सहयोगी सुजाता आपको दिखा रही थी कि किस तरह से त्राहिमाम चीन कर रहा है, लेकिन अब देखिए अभी और त्राहिमाम आने वाला है, क्योंकि अगले सप्ताह दरअसल कोरोना का पीक आने वाला है, ये बताया जा रहा है। रोजाना 3.7 करोड़ केसेस जो है वो दरअसल मिलेंगे। ये भयावह है ये आंकड़े, ये डरा रहे हैं। 7 दिन में 25 करोड़ केस की आशंका जताई जा रही है। तो आप देखिए कि किस तरह से मौत का आंकड़ा भी कई गुना इसमें बढ़ेगा, किस तरह से जिनपिंग के देश में जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं और बद से बदतर होते जा रहे हैं। और हम सड़कों पर भी देख रहे हैं कि मरीजों को किस तरह से दिपेश ड्रिप लगाई जा रही है। होड़ मची हुई है कि किस तरह से जो सोर्सेस हैं विटामिन सी के, उनको अपने पास स्टॉक कर लिया जाए। लगातार कोरोना की वजह से चीन से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो भयभीत करती है। लेकिन एक बड़ा सवाल कि यहां पर आंकड़े भले छुपाए जा रहे हो, लेकिन तस्वीरें सच्चाई बयां कर रही है। न अस्पतालों में जगह है, न वहां पर अब मरीजों के इलाज की व्यवस्था है, न ही श्मशान घरों में जगह नजर आ रही है, और न ही जो प्राकृतिक स्रोत हैं विटामिन सी के वो भी नदारत नजर आ रहे हैं। यानी आपको नींबू और संतरा तक नसीब नहीं हो रहा है। रिपोर्ट देख लीजिए। कोरोना ने चीन जैसी तबाही शायद पहले कहीं नहीं मचाई। कोरोना की सबसे डरावनी तस्वीर 2020 में इटली में आई थी, लेकिन चीन की तस्वीरें उनसे कहीं ज्यादा भयावह हैं। चीन के अस्पताल तो छोड़िए, मर्चुरी में भी जगह नहीं बची है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इलाज के लिए लंबी लंबी लाइन लगी है, जरूरी सामान की लूट मची है, दवाएं तो मानो खत्म ही हो गई हैं। चीन के अस्पताल के इस वीडियो को देखिए। जैसे ही गेट खुलता है तेजी से लोग अंदर दाखिल होते हैं और जहां जगह मिलती है वहां कब्जा जमा लेते हैं। कोई बेड पर लेट जाता है तो जिसे बेड नहीं मिलता वो कुर्सी पर ही काबिज हो जाता है। दरअसल ये लोग इलाज कराने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन अस्पताल में जगह नहीं है। जैसे ही लोगों को जगह मिलती है वो टूट पड़ते हैं।
कोरोना कैसा कोहराम मचा रहा है और उसका अंदाजा इस वीडियो से लगाइए। ये तियानजिन शहर के अस्पताल की इमरजेंसी है, जहां लोगों की भारी भीड़ मची हुई है। बेड कुर्सी तो छोड़िए, अस्पताल के इस इमरजेंसी में खड़े होने तक की जगह नहीं है। बीमार लोग परेशान हैं, लॉबी तक में मरीज ही खड़े हैं, तड़प रहे हैं। ये वीडियो चीन के एक साइकिल सवार ने बनाया है, जो शेनझेन शहर का है। इस वीडियो में 1 किलोमीटर लंबी लाइन दिखाई दे रही है। लाइन में लगे सैकड़ों लोग इलाज के लिए बारी का इंतजार कर रहे हैं, यानी डॉक्टर के पास पहुंचने में एक मरीज को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। यहां भी मरीजों के लिए बैठने तक का इंतजाम नहीं, ऊपर से सर्दी मरीजों की जान निकाल रही है। शंघाई की मर्चुरी के साथ ही दूसरी तस्वीर एक अस्पताल की है। पहले शंघाई की मर्चुरी में जमीन पर पड़े इन शवों को देख लीजिए। इस मर्चुरी में एक दो नहीं, सैकड़ों शव रखे हुए हैं। दरअसल मर्चुरी के डीप फ्रीजर फुल हो चुके हैं। ऐसे में शवों को खुले में ही रखा जा रहा है। शवों की संख्या इतनी ज्यादा है कि मर्चुरी फुल हो चुकी है, तो अस्पताल के कॉरिडोर में ही शवों को रख दिया गया है। मरीजों से अटे अस्पताल पे जहां जगह मिल रही है, वहां शव रख दिए गए हैं। हालात इतने खराब हैं कि लोगों के इलाज के लिए चीन में दवा तक नहीं बची है। डॉक्टर्स कोरोना मरीजों को विटामिन सी लेने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन मेडिकल स्टोर्स पर विटामिन सी और पैरासिटामोल नहीं मिल रही है। विटामिन सी के लिए लोग नींबू और संतरा खरीदने में लगे हुए हैं, लेकिन ये भी लोगों को नसीब नहीं हो रहे। बाजारों से संतरे और नींबू भी गायब हो चुके हैं, इनकी भी लूट मची है। चीन भले ही दुनिया के सामने हालात कंट्रोल होने की बात कर रहा हो, लेकिन तस्वीरें जिनपिंग के झूठ को उजागर कर रही है। चीन में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही। जितना लंबा इंतजार इलाज के लिए है, उससे कहीं लंबा इंतजार शवों के अंतिम संस्कार के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चीन में हालात बेकाबू है, लेकिन भारत में तैयारियां शुरू हो गई हैं ताकि अगर कुछ भी होता है तो हम संभल जाएं। और इस बीच स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी दी है कि आने वाली उड़ान